नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, गीता जयंती के शोर शराबे से दूर एक स्टॉल ऐसा है जो बरबस ही आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये स्टॉल है 476 नंबर। इस स्टॉल की खास बात ये है कि इस पे जो कलाकृतियाँ या वस्तुएं बनाई गई हैं या दिखाई गई हैं वो ऐसे बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं जिनका इस दुनिया में या तो कोई नहीं है या है तो वो बेहद गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं वो चाइल्ड केयर सेंटर से हैं। उनकी कलाकृति और वस्तुओं को जो यहाँ पर प्रदर्शित किया है वो बेमिसाल और लाजवाब हैं। तो आपसे यहाँ पर हमारा अनुरोध है कि एक बार गीता जयंती हुए घूमते हुए आप इस 476 स्टॉल पर भी आए और इन बच्चों को प्रोत्साहित करें। कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में ब्रह्म सरोवर पर करीब 400 स्टॉल हैं। खरीदारी की भीड़, मोल भाव, ना जाने क्या क्या, लेकिन स्टॉल नंबर 476 कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पर किसी कंपनी या ब्रांड के प्रमोशन की बात नहीं की जा रही, बल्कि आपके मन में एक विचार डालने की कोशिश की जा रही है बी पॉजिटिव न्यूज़ की ओर से। आप 476 स्टोर पर जाएं, वहां कुछ खरीदारी अवश्य करें। आप पूछेंगे कि आखिर बी पॉजिटिव न्यूज़ इसके लिए इतना प्रेशर क्यों दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से आपकी खरीदी गई एक भी चीज़ किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। और ये बच्चे जो बेचारे बेसहारा हैं, इन बच्चों ने माँ की पेंटिंग बनाई है, लेकिन माँ की सबसे ज़्यादा मिस यही बच्चे करते हैं। बाल कल्याण विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में असहाय और बेसहारा बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स व अन्य कलाकृतियाँ बनाई हैं जो चाइल्ड केयर सेंटर में रहते हैं। ऐसे बच्चों ने जो कलाकृतियाँ बनाई हैं, अगर आप उन कलाकृतियों को खरीदेंगे तो इनकी सीधी जो रकम है वो बच्चों के खाते में जाएगी और निश्चित रूप से इन बच्चों को स्वावलंबी बनाएगी और आत्मनिर्भर भी बनाएगी। किस तरह ये बच्चों की हेल्प करती है? हाँ जी, ये महिला एवं बाल विकास की तरफ से शुरू किया गया है और इसमें हमारी जो CCI यानी कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे रह रहे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और उनके द्वारा बनाए गए आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है जो हमने इस टाइम पे यहाँ पे 476 नंबर है स्टॉल हमारी, वहाँ पे हमने सेल के लिए रखा है ताकि बच्चों को जो उससे राशि प्राप्त होगी उससे उनका प्रोत्साहन बढ़ेगा, वो मोटिवेट होंगे ताकि वो आगे और कुछ कर सके। पैसा कहाँ जाएगा ये? पैसा बच्चों के अकाउंट में जाएगा ताकि बच्चा उससे और मोटिवेट होके और अपनी कला को निखारे और उनकी कला सामने आए सबके। किन किन जिलों से है ये सभी ज़िलों से है हरियाणा के। वैसे हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे और उसके अलावा 7-8 डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे CCI से सामान आया है। जहाँ जहाँ पे बाल देखभाल केंद्र है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये सामान आया हुआ है। क्या अपील करेंगे आप लोगों को? मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि वो 476 नंबर स्टॉल पर आएँ और हमारे बच्चों की प्रतिभा को देखें, उन्हें सराहें और उनके साथ साथ उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। गीता जयंती में आए खरीदार जो स्टॉल पर पहुंचे, आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। और मैं यहाँ दुकान पर खड़ी हूँ जो 476 नंबर दुकान है। हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे तो माँ बाप, माता पिता सब हैं, लेकिन कुछ अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। उन्होंने जो चित्र बनाए हैं, उनकी ड्राइंग जो है उसमें आप कुछ 476 दुकान पर आकर सहायता करें, उनकी खरीदारी करें और उनका कुछ उपयोग करें जिससे अनाथ बच्चों के लिए यह सहायक होगा और ये पैसा उनके पास ही जाएगा। मेरा नाम वर्षा है, मैं गवर्नमेंट स्कूल सालवन से आई हूँ। यहाँ पे दुकान नंबर 476 में अनाथ बच्चों के द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं और उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पे आके खरीद सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो याद रहेगा कि 476 स्टॉल, यदि आप इस पुण्य के काम में अपना योगदान देते हैं तो जल्दी कीजिएगा और भूलिएगा नहीं, ये बेसहारा बच्चे हैं, इनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम आपका है, ये पुण्य का काम है, तो इस कार्य में देर मत कीजिए। नमस्कार सभी को। आइए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो उस बच्चे के लिए है जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसे पैसे की ही नहीं बल्कि उसे आत्म सम्मान की भी ज़रूरत है। यह सारा सामान अनाथ बच्चों द्वारा, बाल आश्रम में रहने वाले बच्चों द्वारा बनाया गया है। चाहे वो सामान 10 रुपये का हो या 100 रुपये का हो, लेकिन उसी बच्चे के अकाउंट में उसके पैसे जाएंगे। यह बच्चे के
फाइनेंशियल स्टेटस के साथ साथ बच्चे का आत्मसम्मान भी बढ़ाएगा, ताकि उसे लगेगा कि मेरा अंदर भी कोई टैलेंट है जो उभर के सामने आ सकता है, और क्या अब तक कोई ऐसा टैलेंट हो जो उसके करियर में आगे पूरी लाइफ काम आ सके। तो आप जब भी गीता जयंती के मेले में आए तो सिर्फ 10 मिनट स्टॉल नंबर 476 पर जरूर आए, इससे बच्चों का हौसला और आत्मसम्मान दोनों ही बढ़ेंगे। तो देखा दोस्तों, बच्चों के द्वारा यहाँ पर जो कलाकृतियाँ बनाई गई थी वो कितनी बेमिसाल और सुंदर हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज आपका बनता है कि आप 476 स्टॉल नंबर पर आएँ और इन बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की खरीदारी करें। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि जो भी कलाकृति यहाँ पर खरीदी जाएगी वो बच्चे के सीधा अकाउंट में उसका पैसा जाएगा। तो यहाँ पर 10 रुपये की अगर चीज़ कोई खरीदी जाती है तो वो सीधे बच्चे के अकाउंट में जाएगी, जिससे बच्चा वो प्रोत्साहित होगा, मोटिवेट होगा अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए। बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ नगेंद्र शर्मा।